स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इंटीजर है उसका एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको बता दूं मैं एक चीज़, हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट करके अपने चैनल पर डाल रखी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके क्लास 7 की प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने 1.1 एक्सरसाइज पूरी करने की कोशिश करी है। अब हम 1.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रखा है। पहला क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो नीचे हमें दे रखे हैं इनके सिंपली प्रोडक्ट बताने के लिए कहा गया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले में दे रखा है -3 एंड माइनस का ओनली +3 एंड माइनस का 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब ये 3 हमारा कुछ नहीं लगा, इसके साथ साइन मतलब समझ सकते हैं। 3 के साथ जो साइन होगा वो प्लस का साइन होगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो एक चीज़ हमारी क्लियर होगी, साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। 3 × 1 = 3, तो हमारा माइनस का 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है। बी पार्ट में हमें दे रखा है माइनस का 1 × 2 to 5। सेकंड पार्ट बी है तो बी लिख लेते हैं, ABCD चल रही है अगर तो। बी पार्ट में दे रखा है माइनस का 1 मल्टीप्लाई में है 2 to 5। अब 225 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम माइनस का 225 आ जाएगा। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में दे रखा है हमारे को माइनस का 15 मल्टीप्लाई में 0 अगेन मल्टीप्लाई एंड माइनस का 18। अगर मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो सीधी सी बात है, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो 0 से, 0 का 15 0 जो 0 एंड 18 0 जो 0। तो प्लस माइनस तो अभी देख ही नहीं है, सिर्फ 0 आ रहा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम उसका 0 भी लिख सकते हैं। डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में क्या दे रखा है। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में दे रखा है माइनस का 316 इंटू में माइनस का 1 माइनस का 316 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है माइनस का 1। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। या तो हम प्लस लगा दें और 316 इंटू 1 करेंगे तो 316 आएगा। या तो आप ऐसे लिख दीजिए प्लस का 316, या फिर नॉर्मली भी अगर आप 316 लिखते हैं तो वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, कोई अलग बात नहीं उसमें। डी पार्ट के बाद ई पार्ट में देखते हैं। ई पार्ट में क्या दे रखा है। ई पार्ट में दे रखा है हमारे को, एक सेकेंड, हमने सी वाले में जो उतारा था ये ई वाला था एग्जैक्ट, तो सी वाला यहाँ पे उतार देते हैं, कोई नहीं। माइनस का 21 मल्टीप्लाई में था माइनस का 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस का 21 इंटू माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। 21 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तो एक आएगा ही आएगा। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, तो 630 हमारा हो जाएगा इसका। ई वाला हो गया, डी हो गया था, ABCD E हो गया। अब एफ़ वाले की ओर चलते हैं। एफ़ वाले में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। एफ़ वाले में दे रखा है माइनस का 12 इंटू में माइनस का 11। एफ़ वाला पार्ट उतार रहे हैं हम। माइनस 12 मल्टीप्लाई में है माइनस का 11, फिर मल्टीप्लाई में है 10। तो माइनस के 12 को पहले हम माइनस के 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 × 12 12 × 12 और 11 का 12 × 12 और 12 × 12, तो 132 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का हमारा हो गया ये 132। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1320। खूब क्लियर हो गया होगा। एफ़ के बाद जी वाला पार्ट देखते हैं। जी वाले पार्ट में हमें दे रखा है, जी वाले पार्ट में दे रखा है 9 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 मल्टीप्लाई में है माइनस का 6। ठीक है, फिर इसको करते हैं जी वाले पार्ट को। 9 × 3 = 27, साइन प्लस माइनस माइनस का आ गया। मल्टीप्लाई करना है माइनस के 6 से, माइनस के 6 से करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन हमारा प्लस का आएगा। 6 × 7 = 42 का 2 कैरी आ गया 4, 6 × 2 = 12, 13 14 15 16, तो 162 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जी के बाद अब एच पार्ट को देखते हैं। एच पार्ट में हमें दे रखा है, एच पार्ट में दे रखा है माइनस का 18 मल्टीप्लाई में है माइनस का 5 अगेन मल्टीप्लाई में है माइनस का 4। माइनस 18 5 और 4 है, तीनों माइनस माइनस के ही हैं। सबसे पहले इन दोनों को करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 5 जो हमारा 90 आ जाएगा। 90 मल्टीप्लाई में माइनस का 4 और 94 जो 360 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 360 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। एच के बाद देखते हैं आगे आई पार्ट में क्या दे रखा है। आई पार्ट में हमें दे रखा है माइनस का 1 मल्टीप्लाई में है माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4।
अभी ये दे रखा है हमारे को, आई पार्ट करना शुरू करते हैं। माइनस का 1 पहले माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में -3 और फिर मल्टीप्लाई में 4 है। फिर माइनस का 3 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, इनटू में 4 है। 6 4 जा 32 होता है, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 32 आ गया हमारा इस वाले का आंसर। एक सेकेंड, 6 4 जा 32 होता है, 6 4 जा 24 होता है ना, 6 4 जा 24, माइनस का 24 हो जाएगा इसका आंसर। आई वाले के बाद लास्ट पार्ट है जे पार्ट। जे पार्ट देखते हैं जे पार्ट में क्या करना है। जे पार्ट में दे रखा है माइनस का 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 एंड मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब इसको करना शुरू करते हैं। पहले माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई में माइनस का 2, मल्टीप्लाई में है फिर माइनस का 1, 18 18 इंटू जो 36 तो माइनस का 36, मल्टीप्लाई में है अगेन माइनस का 1, 36 1 जो 36 होता है तो 36 1 जो 36 आएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा तो ओनली 36 हमारा इस वाले का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कह रखा है वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब एक ये दे रखा है, पहले वाले पार्ट में इतना दे रखा है, हमें बोला इसको वेरीफाई करके दिखाओ। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट एक बार उतार लेते हैं हम। 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस में है माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस में है 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3। ठीक है, अब इसको करना शुरू करते हैं। ध्यान रहे कि सबसे पहले अगर आपको करना होगा तो बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अंदर आते हैं, तो अंदर देखते हैं प्लस माइनस माइनस हो रहा होगा, 7 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 4 और इक्वल, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा डाउट रह सकता है, हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं LHS और RHS से। इक्वलिटी का साइन है, लेफ्ट हैंड में हमारा ये है तो ये हमारा LHS हो जाएगा। LHS यहाँ उतार लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। पहले LHS को सोल्व करते हैं। LHS में क्या आ रहा है, 18 मल्टीप्लाई में ये हमारा माइनस का 4 ओनली 4 हो गया था, 18 7 में से 3 जाके 4। अब 18 4 से क्या होता है, 18 जो 18 18 2 जो 36 18 3 जो 54 18 4 जो 72, तो 72 आ गया हमारा यहाँ पे। अब RHS देखते हैं, RHS में क्या दे रखा है। RHS हमारा राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड में ये दे रखा है। अब RHS यहाँ उतार लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट लगा दिया, प्लस में है फिर बड़ा ब्रैकेट और 18 मल्टीप्लाई में है माइनस का 3। ठीक, अब 18 7 जा, अब 18 7 जा आपने टेबल पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा। 18 7 जा पे जब आप जाइएगा तो आपका आएगा 18 जा 18 18 2 36 18 3 54 18 4 72 18 5 जा 90 और 18 6 जा 108, 18 7 जा 126। अब प्लस का साइन है, ठीक है, इसको ब्रैकेट एक छोटे वाले लगा के रखते हैं जब तक के लिए अभी हम। अब इधर देखते हैं 18 को अगर हम 3 तक पढ़ेंगे, 18 3 जो 54 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 54 आ रहा है, मतलब कि हमें 126 में से माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस 54 और 126 में से 54 को माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया तो 7। यहाँ भी 72 आया, ऊपर भी 72 आया था। LHS और RHS इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर हो गया। हम सिंपली कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड या फिर हैंस प्रूव। क्वेश्चन में क्या कह रखा था, क्वेश्चन में वेरीफाई वर्ड दे रखा है तो हम भी लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। होप क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें ये क्या रखा है, वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट वाले को उतार लेते हैं। -21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस में है माइनस का 6, 4 से 6 तक हमारा ये ब्रैकेट के अंदर है, इक्वल का साइन, फिर बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4, फिर प्लस का साइन है, फिर एक बड़ा ब्रैकेट माइनस का 21 इंटू में माइनस का 6, ये दे रखा है हमारे को। सबसे पहले LHS उतार लेते हैं। LHS में था माइनस का 21 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट और माइनस का 4 प्लस में फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 दिस टाइप,
इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 21 तो भी माइनस का 21 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, माइनस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो -4 और -6 हमारा हो जाएगा माइनस का 10। 21 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 210 आ गया हमारा इधर LHS में। इधर हम RHS कर लेते हैं। RHS में दे रखा है माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस में माइनस का 21 मल्टीप्लाई में है माइनस का 6। अब इसको करते हैं पहले, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो प्लस का आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस का 84 इधर आ गया, फिर प्लस का साइन है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब इन्हें ऐड करते हैं, 6 और 4 10 का 0, कैरी आएगा 1, 8 और 2 10 1 11 का 1, कैरी आया 1 1 और 1 2, 210 आ गया। इधर भी LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। LHS इक्वल RHS हो गया, हम सिंपली लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। आई होप इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। बी वाले क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या रखा है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -1 मल्टीप्लाई a, -1 मल्टीप्लाई a। हमसे पूछा है कि आपके पास कोई भी वैल्यू अगर a की होगी, अगर हम -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी होगा तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का a आएगा। हम सिंपली भी बता सकते हैं इस बात को। सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट हो गया थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें। दूसरे पार्ट में दे रखा है डिटरमाइन द इंटीजर वूज प्रोडक्ट विद -1 इज दिस दिस एंड दिस। हमें उस इंटीजर को उसमें कहा गया कि उस इंटीजर के बारे में बताइए जिसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे को जो वैल्यू है वो -22 है। मतलब कि हमसे कुछ इस प्रकार क्या रखा, अगर मैं सेकंड का ए पार्ट करने की कोशिश करूं, हम किसको मल्टीप्लाई करें -1 से कि हमारा -22 है। तो सिंपल सी बात है, अगर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा ना, या फिर सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले में क्या रखा है, किसको मल्टीप्लाई करूँ -1 से कि मेरा प्लस का 37 है। भाई -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा प्लस का 37 आएगा। और सी वाले पार्ट में देखते हैं। सी वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है। सी वाले पार्ट में क्या रखा है, किससे मल्टीप्लाई करूँ -1 को कि हमारा रिजल्टेंट 0 है। मतलब बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 0 की बात की गई है, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, सिंपली 0 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट भी 0 ही आएगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है वो हमारा। क्या रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, माइनस का 1 × 5 से शुरू करके कुछ वेरियस प्रोडक्ट शोइंग, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1। लेकिन हमें इसको कंटिन्यू करके एक पैटर्न की फॉर्म में बनाना है और उसके बाद हमें इस रिज़ल्ट के पास पहुंचना है कि -1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो 1 आ जाए। देखिए इसको करना शुरू करते हैं। -1.5 से दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप, अगर इसका मैं पीछे ले जाऊँ -1.4 को, -1 था ठीक है, 4 को अगर मैंने 5 से अगर एक पीछे जाऊँगा तो 4 आएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, -4। और अगर मैं इसमें प्लस का, एक सेकेंड, -4 आया। अगर इसमें मैं प्लस का 1 करता हूँ तो नहीं, ऐसे नहीं, पैटर्न तरीके से बनाना है ना। ठीक है, -1 × 5 हमें दे रखा है। इसको करने पे -5 आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। -1 × 4 अगर करता हूँ तो मेरा आता है -4। ठीक, अगर ऊपर वाले में मैं -5 ऊपर था, इसमें +1 करता हूँ तो भी -4 आ रहा है। पैटर्न बना दिया। कुछ प्रोडक्ट भी करके दिखाते हैं। फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 आ रहा है। अब ऊपर वाले में हमारा -4 आया था, -4 में अगर +1 करता हूँ तो -3 आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर जी, बिल्कुल यही आ रहा है। अब इसको -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, -2 आया। ऊपर हमारा -3 था, -3 +1 करेंगे तो भी -2 होगा। क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अभी फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करा,
तो आया मेरा माइनस का 1। माइनस के 2 में अगर +1 करता हूँ तो -1 आता है। -1 को अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ रहा है। अब -1 को अगर +1 करता हूँ तो भी 0 ही आ रहा है। इसके बाद हमें पता चल रहा है कि अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 1 आएगा, और 0 ऊपर था और इसमें +1 करूँगा तो 1 आएगा। तो हमारा पैटर्न बन गया। बस आपको ये पैटर्न बना के दिखाना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना था। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में जल्दी। जब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।